पूरा विश्व में कोरोना के प्रकोप के देखैत भारत में सेहो एहतियातन एहि पर कई कार्रवाई कैल जा चुकल अछि और कैल जा रहल अछि। लेकिन एहि सब के बीच कोरोना वायरस इफेक्टेड के संख्या में लगातार भ रहल वृद्धि एक चिंता के विषय बनल जा रहल अछि। कर्नाटक के कुलबर्गी में एक 76 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना वायरस से भेल पहिल मौत के बाद देश में लगभग अब हाई अलर्ट के स्थिति उत्पन्न भ चुकल अछि। हर तरफ राज्य सरकार तेजी से एहि पर फैसला ल रहल अछि। दिल्ली सरकार द्वारा काल्हि एहि पर फैसला लेल गेल, जाहि के बाद यूपी सरकार द्वारा सेहो फैसला लेल गेल जे 22 मार्च तक हर स्कूल कॉलेज और सार्वजनिक ओहि प्रतिष्ठान के बंद करे के फैसला लेल गेल जहां भीड़ भाड़ होइत अछि। अब आइ बिहार सरकार एहि पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कलक, जाहि में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद छलथि। एहि बैठक में निर्णय लेल गेल जे 31 मार्च तक बिहार के हर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर, म्यूजियम समेत प्राइवेट संस्थान सब के सेहो बंद करे के आदेश देल गेल हन, जाहि में शॉपिंग मॉल और पैघ दुकान सेहो शामिल अछि। सरकारी फैसला लेलक अछि जे एहि कोरोना वायरस के प्रकोप के बिहार में नहीं फैलऽ देल जाए। एहि के लेल सबसे जरूरी अछि जे बिहार के नेपाल से सटल सीमा पर काफी सख्ती बरतल जाए और ओहिठाम उच्च स्तरीय एकटा वायरस जांच टीम के ड्यूटी लगायल जाए, ताकि बॉर्डर क्रॉस करे वाला हर व्यक्ति के बारीकी से जांच कैल जा सके और जरूरत पड़े तो बॉर्डर के सील कर देल जाए। आज माननीय सीएम साहब के स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है कोरोना संक्रमण के बारे में, और कुछ विशिष्ट निर्णय लिए गए हैं जो आपके नॉलेज में हम लाना चाहेंगे। एक तो आज के डेट तक 142 मरीज बिहार में ऑब्जर्वेशन में थे और उसमें से 73 तो डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब डिस्चार्ज मतलब ऑब्जर्वेशन से हट गए हैं। बाकी लोग ऑब्जर्वेशन में, मगर आज तक कोई भी कंफर्म्ड केस नहीं है बिहार में। तो स्थिति तो फैक्चुअल स्थिति है कि आज तक कोई कंफर्म केस नहीं है, मगर संक्रमण की स्थिति गंभीर है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में जिस तरह से फैल रहा है, तो यह गंभीर स्थिति है। फैल सकता है और अधिक फैल सकता है इसमें, इसलिए कुछ निर्णय लिए गए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो जितने स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद करने का आदेश दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल सहित जितने भी प्राइवेट हैं, निजी भी और सरकारी जितने स्कूल्स, कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे। अभी 31 तक का निर्णय हुआ है, 31 तक के लिए। और जितने जो एग्ज़ाम सीबीएसई के हो रहे हैं वो तो अपने होते रहेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी एग्ज़ाम भी वो डिफ़र करें। बाकी जो लोकल लेवल पर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे या स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, प्राइवेट स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो डिफ़र करें। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे इस पीरियड्स में और 31 तक सारे स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। इस पीरियड में खासकर सरकारी स्कूल में जहाँ मिड डे मील मिलता है बच्चों को, तो वह उसकी राशि की गणना करके वह पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो मिड डे मील के लिए उनको आना नहीं पड़ेगा। उसकी जो राशि बनती है उसका गणना करके 31 मार्च से पहले उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरा निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र भी सारे बंद रहेंगे इस अवधि में। और आंगनवाड़ी केंद्रों में जो 2 तरीके की सहायता मिलती है, जो 0 to 3 होते हैं और जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट मदर हैं उनको तो टेक होम राशन देते हैं, वो तो टेक होम राशन मिलता रहेगा। जो बाकी बच्चों के लिए जो वहाँ पर खाने की व्यवस्था थी उसको भी कन्वर्ट करके, गणना करके उनके पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस अवधि में। तो आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे और उसमें जो भी उनको फैसिलिटीज़ मिलती थी खाने के, उसकी गणना करके वह राशि भी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी बिहार दिवस जो अभी 22 मार्च को होना है,
उसको तत्काल स्थगित किया जाए और संभव है कि फिर अप्रैल में इस पर नया निर्णय लें हम लोग कि कब इस आयोजन को कैसे करेंगे और कब करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि जितने तरह के स्पोर्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, यथासंभव उनको स्थगित कर रखा जाए। जो भी अथॉरिटी जो करा रहे हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि वो नहीं कराएं इस चीज़ों को। और जहाँ जहाँ बुकिंग्स होती है, जैसे ज्ञान भवन में बुकिंग है, बापू सभागार में बुकिंग्स है, जहाँ जहाँ बुकिंग्स है उस सभी बुकिंग्स को रद्द किया जा रहा है। तो जितने इस तरह के आयोजन होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, चाहे कल्चरल आयोजन होते हैं, वे सभी नहीं होंगे 31 मार्च तक। तत्काल अभी तक का निर्णय यही है कि 31 मार्च तक नहीं होंगे। उसके बाद फिर जैसी स्थिति होगी हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे। जो पार्क्स भी हैं, सरकारी पार्क्स और जू, बोटैनिकल गार्डन, वो भी बंद रहेंगे अभी। जितने भी पूरे राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी जो जू है वो तो है ही, पूरे राज्य में जहाँ भी पार्क हैं, सरकारी पार्क हैं, वो सभी बंद रहेंगे इस अवधि में। और पर्पस यही है कि लोगों से यह अनुरोध किया जाए कि अपने घर में रहें, लिमिटेड एक्टिविटीज़ में रहें, ताकि संक्रमण नहीं हो। बेसिकली इस रोग में जो खतरनाक एस्पेक्ट है वो संक्रमण की गति है, बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। तो इसलिए हम लोग इसको यह निर्णय लिया है कि इसको बंद रखेंगे। यह भी इसके बारे में सरकार से निर्देश निकलेगा कि जो कार्यालयों में जो कर्मी आते हैं उनको भी क्या ऑल्टरनेट डे बुलाया जा सकता है, मतलब ताकि कंजेशन नहीं रहे। तो इस पर निर्देश 1-2 दिन में सरकार की ओर से निकल जाएगा। हम लोग यह जो कार्यालय प्रधान होंगे उनको यह छूट देंगे कि वह कर्मचारियों के जो आते हैं उनको स्टैगर कर सकें, मतलब एक दिन आधे कर्मचारी आए, दूसरे दिन आधे कर्मी आए, और जो अर्जेंट हैं, जो इमीडिएट नेचर के जिनका काम बहुत ज़रूरी है, उनको तो फिर बुलाना ही पड़ेगा डेली बेस उस पर। मगर अगर वो कर सकते हैं तो उनको इस तरह से स्टैगर करें ताकि कार्यालयों में भी बहुत कंजेशन नहीं हो, सेग्रीगेशन हो थोड़ा सा। यह भी निर्णय हुआ है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग को और सख्त किया जाएगा। और शक्ति के साथ साथ अभी तो 49 मेडिकल कैंप चल रहे हैं। हम लोग अभी 4:30 बजे एसएसबी और डीएम एसएसपी के साथ वीसी भी कर रहे हैं। जितने भी जो 2 बॉर्डर तो ऑथराइज जो बॉर्डर हैं, बाकी जो पोरस बॉर्डर है, हर जगह पर स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी और स्ट्रिक्ट मेडिकल चेकिंग होगी ताकि उधर से संक्रमण नहीं हो। हॉस्पिटल्स को भी हम लोग ने निर्णय लिया कि स्ट्रेंथन करेंगे। वेंटिलेटर्स की संख्या में 100 और ऐड किया जाने का निर्णय लिया गया है। 100 वेंटिलेटर्स इम्पॉर्टेंट अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ता है और स्थिति आती है तो उसका वह ज़रूरत पड़ेगी। टेस्टिंग फैसिलिटी अभी कोरोना वायरस का सिर्फ RMRI में है, तो यह निर्णय लिया गया है कि एम्स पटना, PMCH और IGMS में टेस्टिंग की फैसिलिटी भी लाई जाए। तो ब्रॉडली ये सारे निर्णय लिए गए हैं। और सही, और ये भी निर्णय लिया गया है सिनेमा हॉल सर बंद रहेंगे आज के डेट से। सारे सिनेमा हॉल्स जो हैं पूरे स्टेट के वो बंद रहेंगे। अभी DMs की मीटिंग करके हम लोग DMs को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो बंद करें इसको। तो ब्रॉडली हमने बता दिया है। बेसिकली पर्पस वही है कि लोग ज़्यादा मिले नहीं, मिक्सअप नहीं करें। और इस पर सोमवार मंगल को फिर अग्रतर और क्या कार्रवाई करनी है आगे भी निर्णय लेंगे हम लोग। जो ICSE और CBSE की परीक्षाएं हो रही है उसके बारे में क्या निर्णय? नहीं, उसके बारे में हम लोग ने कोई नहीं निर्णय लिया। वो तो दूसरी अथॉरिटी कर रही है, वो करेंगे वो लोग। हाँ, वो अपना करेंगे, वो निर्णय उनका है, उसमें निर्णय हमारा नहीं है। मगर बाकी जो यहाँ यूनिवर्सिटी हमारे हैं उनको रिक्वेस्ट जा रहा है कि अपने एग्ज़ाम को डेफर करें, और जो प्राइवेट जितने स्कूल्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट जा रहा है कि अपने एग्ज़ाम को डेफर करें। ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताएंगे आपको। नहीं, पर्यटकों पर रोक नहीं है, मगर पर्यटकों के मेडिकल जांच का जो उसकी मॉनिटरिंग सख्ती से होगी। और हाँ सॉरी, म्यूजियम्स को ही बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तो जो म्यूजियम, बिहार संग्रहालय, जितना इसको इस पर निर्णय सोमवार को लेंगे हम लोग। बाकी जो मगर एडवाइजरी तो पब्लिक के लिए है ही
कि यथासंभव पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाएं, मगर इस पर ऑफिशियली निर्णय हम लोग कि बंद करना है सरकारी निर्देश, वह हम सोमवार को निर्णय लेंगे हम लोग। देखिए ऐसा है कि अभी तक हम लोगों ने जो निर्णय अभी आपको बताए हैं वो सरकारी तंत्र के बारे में बताया है। प्राइवेट तंत्र को उनकी गैदरिंग को बंद करना, उनके समारोहों को बंद करना या फिर निजी जो समारोह होते हैं उस तरह को बंद करना नहीं करना, इस पर निर्णय सोमवार को लेंगे। उसके लिए अथॉरिटी है हमारे पास में है, एपिडेमिक एक्ट में हम निर्णय ले सकते हैं, मगर वो निर्णय हम लोग 1-2 दिन के लिए डेफर करेंगे। एम्स पटना, PMCH और IGMS में बढ़ाएंगे 3 जगह। प्राइवेट स्कूल्स को आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, प्राइवेट स्कूल तो बंद रहेंगे। एग्जाम्स के बारे में रिक्वेस्ट किया जाएगा, एग्जाम बहुत इसेंशियल कुछ है तो कराएं। नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन, कॉम्पिटेंट बोर्ड डिसीजन लेंगे, उस पर हम लोग नहीं। शिक्षक रहेंगे, शिक्षक आएंगे, उनके लिए बंद नहीं हो रहा है। देखिए जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल आगे बना हुआ है, रेडीनेस में सब लोग है, तो कैसे उनको आइसोलेशन में रखना है, फिर उनकी वो कहाँ उनके 3 किलोमीटर के रेडियस में कैसे उसको संक्रमण मुक्त करना है, क्या काम करना, सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो जैसे केस आएंगे हम लोग उसको एक्टिवेट करेंगे मशीनरी को। सर ये जो चिकन, फ्लेश, मटन वगैरह को लेकर जो पैनिक है, क्या इसकी भी बिक्री पर रोक लगी है? ऐसा नहीं, इस पर ऐसा कोई निर्णय भी नहीं हुआ है। आज अभी DM और SP सबकी मीटिंग्स VC है 4:30 बजे, तो 4:30 बजे हम लोग इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो होपफुली आज से या कल से तो जरूर हो जाएगा। सरकारी कर्मियों का जो अल्टरनेट करके आने का आज ऑर्डर निकल जाएगा। जिलों में भी रहेगा। हाँ, सभी जगह। नहीं, एपिडेमिक एक्ट अभी इन्वोक नहीं किया है, मगर वो करने के लिए कॉम्पिटेंट है हम लोग करने के लिए। तो मंडे को मैंने कहा कि जैसे कि ये तो भी सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप में हम लोग जो निर्णय वो बताया आपको, प्राइवेट सेटअप में कोई निर्णय लेना होगा तो उसको इन्वोक करेंगे। सर क्या बिहार में इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स सफिशिएंट है? क्योंकि कहा जा रहा था कि देयर आर 11 इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, कुछ के ऑर्डर्स पेंडिंग थे, क्योंकि वो उससे डिवाइस होता है, देखा जाता है कोई डिस्टेंस है क्या टेम्परेचर है। बता दो। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स पर्याप्त है, इट डजंट कॉस्ट मच, मात्र 1600-1700 रुपये का वो आता है इंफ्रारेड। तो जो हमारे चेकिंग पॉइंट्स है नेपाल के बॉर्डर पर, अन्य जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सर मार्केट में देखा गया है कि मास्क और सैनिटाइजर को लेकर एक पैनिक क्रिएट हो गया है। जो 1 रुपये का चीज़ है 15 रुपये में, हमने देखा है कि कई जगह पे 100-150 में जो 25 रुपये का चीज़ है मास्क वो बिक रहा है। क्या उसको लेकर कुछ अरेंजमेंट किया गया लोगों को प्रिकॉशन के लिए? देखिए, मास्क के बारे में कल एक विज्ञापन निकालेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट। मास्क की आवश्यकता उस तरह से नहीं है, बिल्कुल एक्सपर्ट लोगों का जो भी है बयान है वो भी आया हुआ है, तो उसके बारे में निकाल रहे हैं। वो उस तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, विज्ञापन कल निकालेंगे। इसके बारे में क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वायरस फैला है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक किसी को पता नहीं है, मगर बाकी वायरस में 35 के आसपास में खत्म होता है, तो लोग होप कर रहे हैं कि यही होगा। बिहार में कोरोना वायरस पर सरकार द्वारा लेल गेल फैसला सँ पूर्व ही DMCH में आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार भ गेल। DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलनि। कोरोना वायरस के बढ़त प्रकोप के देखे DMCH के TVDC वार्ड में आइसोलेशन वार्ड तैयार कयल गेल हन। एहिठाम कोरोना से इफेक्टेड मरीज के एहतियातन राखल जायत और हुनक जांच के पूरा व्यवस्था एहिठाम कयल जा रहल अछि। राज्य सरकार द्वारा हर चिकित्सा कर्मी के छुट्टी रद्द कर दे के फैसला अयला के बाद निश्चित रूप से लोग में आप थोड़े चिंता के ई बात घर करऽ लागल हन जे कि कहीं बिहार में सेहो कोरोना वायरस के तो असर नहीं है। लेकिन इस सब के बीच राज्य सरकार काफी एहि पर एहतियात बरत रहल अछि। तमाम चिकित्सा पदाधिकारी के विशेष निर्देश जारी कयल गेल हन। मास्क और अन्य सामान के कोनो भी प्रकार के कमी नहीं हुआ, एहि पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दऽ रहल अछि। जरूरत एहि बात के अछि जे हर व्यक्ति अपना आप के थोड़े सजग राखी। कोरोना वायरस के जे एहतियात केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बरते के लेल अपील कयल जा रहल अछि, ओहि पर ध्यान दी। हाथ नहीं मिलाबी, नमस्ते से काम चलाबी और हर घंटा में कम से कम 3 बेर जरूर साबुन से हाथ धोबाक जरूरत अछि। 20 सेकेंड हाथ धोबाक चाहिए हर 20 मिनट पर। केंद्र और राज्य सरकार और WHO द्वारा ई एहतियात बरते के निर्देश जारी कयल गेल हन, ओकर अक्षरशः पालन हेबाक चाहिए। यदि कोनो व्यक्ति के
सर्दी खांसी या गला में संक्रमण के शिकायत महसूस भ रहल अछि तो यथाशीघ्र निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करैत अपन जांच कराबैत और एहि वायरस के प्रकोप के फैले से रोके में अपन योगदान निश्चित रूप से दी। कोरोना वायरस को लेकर के सबसे पहले यहाँ करीब 15 दिन पहले एक आइसोलेशन वार्ड बना 6 बेड का, और उस बेड के अतिरिक्त वहाँ जितने भी कोरोना वायरस मास्क हैं वो भी वहाँ उपलब्ध है, पर्सनल प्रोटेक्शन किट है वो भी है, जिसके अंदर चश्मा, मास्क, गाउन और भी सारे सामान उसके अंदर रहते हैं, तो वो सब वहाँ उपलब्ध है। हमने एक नोडल अफसर बनाया है डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह को, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के सहायक प्राध्यापक हैं, वहाँ वो नोडल अफसर हैं। और तीनों पालियों में हमने एक 2 डॉक्टरों की वहाँ पर मैंने वो किया है, रिक्रूट किया है, और वो पीओडी जो हमारे होते हैं उससे कांटेक्ट में रहेंगे। और दूसरी बात कि जब नर्सेज भी वहाँ तीनों पालियों में हैं, 3rd ग्रेड भी है, सफाई कर्मी भी है, और हमने सुरक्षा कर्मी को भी सुनिश्चित किया है कि वहाँ रहें। इसके यहाँ जो भी हम लोग के पास जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट के बारे में है, तो वो हम लोग का वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है वो भी उपलब्ध हो गया है, तो जिससे कि हम लोग उसमें मीडिया फेरेंजियल स्वाब करके या और फेरेंजियल या नेजोफेरेंजियल स्वाब लेकर के वो माइक्रोबायोलॉजी से ही विभाग से ही आएंगे यहाँ, और उस किट में उसमें सैंपल कलेक्ट करेंगे और उससे पटना RMRI में भेज दिया जाएगा, जहाँ से पहचान होगी कि ये पेशेंट कोरोना वायरस से ग्रसित था या नहीं। दूसरी बात है कि जो अगर नहीं भी आता है तो हमको उस पेशेंट को हम 14 दिन क्वारंटीन करेंगे और 14 दिन के बाद फिर हम भेजेंगे उसको, और वो भी अगर नेगेटिव आता है तब उसे घर पर कहेंगे कि 14 दिन और क्वारंटीन में आइसोलेशन में रहने के लिए। ये पेशेंट को वहाँ से किसी तरह से नहीं जाए, उसके लिए भी एक जागरूक करें उनको कि आप जा कर के जब तक आपका रिपोर्ट नहीं आता है संक्रमण का चांस दूसरे मरीज को भी हो सकता है, तो इसकी व्यवस्था भी वहाँ की गई है। इसके बाद जागरूकता भी अभी CS के माध्यम से, सिविल सर्जन के माध्यम से वो की जा रही है डिफरेंट एजेंसी के द्वारा, और इस तरह से हम लोग उसके लिए जो व्यवस्था जो भी कमी थी दवाइयों की वो सब दवाई भी पूरा है। जो हमारे यहाँ BM साइड से दवाई आई हुई हैं, एंटीबायोटिक्स है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे तो ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें तो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए मेरे पास पैरासीटामोल है, मेरे पास IV फ्लूइड है, जरूरत पड़े तो एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन भी है यहाँ पर। तो ये सब दवाओं की सुविधा, अगर पेशेंट वास्तव में संक्रमित निकलता है, उसे श्वसन रोग की बीमारी होती है, उसके लिए भी हम लोग वेंटिलेटर, नेबुलाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ये सब की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है, जो कि दिखेगा। और इस तरह से एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये सब सुविधा होने के बावजूद भी अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि इसका जो दर है, मृत्यु दर, वो बहुत ही कम है। और दूसरा कि जब तक कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होता है, हर मरीज जो सर्दी खांसी का है उसे नहीं करना है। जो कहीं ना कहीं बाहर से आया है, जहाँ पर ये रोग संक्रमण के रूप में फैल रहा है, उस मरीज को देखना है इस तरह से। अगर इस तरह से लोग अफवाह फैलाएंगे, पैनिक होगा, तो हमारे अस्पताल में शायद जगह भी नहीं मिलेगा जो वास्तव में इसके हकदार है। इसलिए वो उनसे अफवाहों से बचना होगा। किसी तरह की जानकारी लेनी है तो वो नंबर पर डायल कर सकते हैं। टेस्ट नंबर दे दिया गया है उन लोगों को, गांव के मुखिया के सभी को दे दिया गया है। खाने पीने में भी ऐसा भ्रम हो रहा है कि अंडा खाने से हो सकता है, चिकन खाने से होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी उसको वेल कुक्ड होना चाहिए, बढ़िया से पकाया होना चाहिए, अंडा पकाया होना चाहिए, जिससे इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये खाने के लिए सुविधा है ऐसा करने से। अब ये भी है कि उन लोग को हम लोग ये भी बताते हैं कि बार बार आप हाथ धोइए और नहीं हो तो सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, लेकिन अपने हाथ को रखिए, आप अभिवादन करें, नमस्कार करें, हाथ मिलाने की जो प्रवृत्ति है उसे नहीं अभी रखें। कहीं बाहर जाने का आपने सोच रखा है विदेश,
तो उसको अभी स्थगित करें, या अत्यंत आवश्यक नहीं है तो उसे आप स्थगित करें। बाहर से जो आने वाले हैं उनके जो आए हैं तो उन्हें गांव के लेवल से ही, पंचायत के लेवल से भी चौकीदार को, पहरेदार को, इन लोगों को कह दिया गया है, आशा वर्कर्स को, कि वो उसको अलग करें और घर पर ही क्वारंटीन करें, घर पर ही 14 दिन रखें या 28 दिन जरूरत पड़ी तो रखें। अगर कोई लक्षण दिखे तो फिर DMCH आने की आवश्यकता होगी। तो ये सब हम लोगों ने लोगों को बताया है, जो लोग आते हैं उनको बताया है। और मास्क का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ अभी सफिशिएंट मास्क है, 100 से ऊपर मास्क है। जो किट है हमारे पास वो भी 500 से ऊपर है और सारी सुविधाएं हैं। सिर्फ ये है कि जो अगर अफवाह फैलता है, कोई पैनिक होता है किसी तरह का, उससे बचना होगा, नहीं तो फिर अस्पताल काम नहीं देगा। ये सब लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि ये बहुत कम परसेंटेज है, डेथ रेट इसका बहुत कम है। तो इस तरह से अगर होता भी है तो इसका इलाज होगा और वो ठीक होगा। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा बेबी शो के आयोजन कयल जायत। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन द्वारा 15 मार्च के दिन में 11 बजे से IMA भवन परिसर अललपट्टी में हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट सह साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम के आयोजन कयल जा रहा है। एकर मुख्य अतिथि दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे हेता। एहि कार्यक्रम में 0 से 5 वर्ष के बच्चा भाग ल सकै छथि, जिनका 3 वर्ग में 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष में बांटल गेल हन। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण कऽ कऽ प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लेल हर वर्ग के लेल अलग अलग चयन कयल जायत। सब वर्ग में आकर्षक पुरस्कार के व्यवस्था कयल गेल हन एवं सब प्रतिभागी बच्चा के लेल किछु न किछु उपहार के व्यवस्था कयल गेल हन। कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर अनिल नारायण सिंह बतौलन जे बच्चा के केवल सुंदरता पर ही नहीं परखल जायत, बल्कि विभिन्न अन्य मापदंड पर सेहो परखल जायत, जेना जन्म के स्थान, अस्पताल, टीकाकरण और अन्य विवरण जेना लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि के सेहो परखल जायत। क्लब के सचिव डॉक्टर नीरज प्रसाद बतौलन जे कार्यक्रम में आम जनता के जननी एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषय जेना टीकाकरण, बाल एवं जननी पोषण, स्तनपान के महत्व, जापानी मस्तिष्क ज्वर, स्त्री में गर्भाशय कैंसर इत्यादि के बारे में परामर्श देल जायत। ओना राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर लेल गेल फैसला के असर एहि कार्यक्रम पर पड़ सकैत अछि। हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट और उसके साथ साथ साइंटिफिक अवेयरनेस प्रोग्राम विभिन्न मुद्दों पर रखा है, यहाँ आयोजित किया है। ये कार्यक्रम हमारा जो है सो यही IMA परिसर अललपट्टी VIP रोड दरभंगा में होगा, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त
श्री मयंक बरबरे साहब जो हैं सो रहेंगे मुख्य अतिथि। ये बेबी शो इस क्रम में किया जा रहा है कि पिछले करीब 19 महीनों से हम लोग इस परिसर में IMA के बिल्डिंग में प्रत्येक रविवार को मुफ्त टीकाकरण का कार्यक्रम चलाते हैं और इसी के तहत हम लोग टीकाकरण को और लोगों को जागरूक कराने के लिए ये सब प्रोग्राम बीच बीच में करते रहते हैं, जिसके तहत हम लोग इस प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग 0 से 5 वर्ष के बच्चों का एक कंपटीशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि 3 वर्ग में हम लोग बच्चे को बांटेंगे। 0 से 1 साल के बच्चे, 1 से 2 साल के बच्चे, 1 से 3 साल के बच्चे और 3 से 5 साल के बच्चे। तो ये तीनों ग्रुप में हम लोग बच्चों का विभिन्न शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा अलग अलग मापदंडों पे, जिसमें कि उनका माँ का प्रसव कहाँ हुआ, घर में या अस्पताल में, उसके बाद प्रसव के बाद बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से हुआ या नहीं हुआ, आज के दिन में उनका क्या हेल्थ का स्टेटस है, जैसे हाइट, वेट, मसल मास, ये सब उनका नापा जाएगा और विभिन्न उनका जो बच्चों का प्रोग्रेस का जो मापदंड होता है उनका जायजा लिया जाएगा। उसके बाद हर ग्रुप में हम लोग 6 बच्चे का चयन करेंगे जो कि फाइनल राउंड में जाएंगे और फाइनल राउंड में हमारे 3 जज हैं, प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी शाही और जीसस एंड मेरी स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर मिसेज मधुरिमा सिन्हा। इन तीनों जजों को हर ग्रुप में 6 बच्चे में से 6 बच्चे में से 3 बच्चे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड घोषित करना होगा। ये उनका निर्णय होगा, फाइनल डिसीजन होगा। और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ पुरस्कार छोटा मोटा रखेंगे और ये 3 जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ग्रुप में आएंगे, इनको माने काफ़ी आकर्षक पुरस्कार हम लोग देने का विचार कर रहे हैं। ग्रुप में हम लोगों ने हेल्दी बेबी शो एक आयोजन किया है ताकि इससे लोगों में इस बात का जागरूकता बढ़े। और बाकी तो उन्होंने बताया ही है कि जैसे कि हम लोग कर रहे हैं 0 से 1 साल और उसके बाद 1 साल से 3 साल और 3 से 5 साल, विभिन्न पैरामीटरों पर हम लोग उसका चयन करेंगे बच्चों का और उस हिसाब से उसका प्राइज दिया जाएगा। और इसी के साथ जो शायद प्रेसिडेंट साहब कहना भूल गया आपको कि हम लोग कुछ साइंटिफिक सेशन भी इसमें रख रहे हैं। जैसे कुछ मुख्य जो साइंटिफिक सेशन होगा वो साइंटिफिक सेशन एक तो जैपनीज इनकेफ्लाइटिस का होगा, दूसरा टाइफाइड वैक्सीन का प्रिवेंशन के बारे में होगा और तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से कराया जाए और क्या क्या उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इससे काफ़ी समाज में जो माता पिता रहेंगे जो कि इसको, तो उनमें ज़्यादा अवेयरनेस होगा इन बातों के प्रति। और टीकाकरण का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि टीकाकरण का जो है सो इसका प्रचार प्रसार हो। यहाँ पर हम लोग रविवार को करते हैं, इसके बारे में जानकारी हो और टीकाकरण के साथ साथ मैटरनल हेल्थ के भी जांच की यहाँ पर सुविधा है। 19 महीनों से हमारा ये इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उसी कड़ी में हम लोगों ने पाया कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनके जो अभिभावक हैं उनको ये पता नहीं रहता है ज़्यादातर को कि इम्यूनाइजेशन का महत्व क्या है। तो इसी महत्व के लिए हम लोगों ने ये हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट रखा है। ये एक तरह का प्राइज कुछ नहीं है, बस हम लोग प्राइज तो एक सांत्वना है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि सभी अभिभावक ये जाने कि बच्चे के हेल्दी होने का उस एज ग्रुप में क्या इम्पोर्टेंस होता है। इसी कड़ी में हम लोग ये हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसको कि हम लोग प्रचारित कर रहे हैं एज ए बेबी शो। पहले भी हम लोगों की तरफ से कई पहल की गई है, पर एक विषय हम लोगों ने उठाया 19 महीने पहले कि हमारे क्षेत्र में बच्चों का कुपोषण बहुत कॉमन है, बच्चों में इम्यूनाइजेशन की काफ़ी कमी है, बच्चों में साफ सफाई की कमी है, जिसके कारण में इस क्षेत्र में बच्चों की मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम लोगों ने 19 महीने पहले एक वीकली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, वीकली टीकाकरण, जो कि IMA भवन ललपट्टी में हम लोग हर हफ्ते संचालित करते हैं रविवार को।
उसमें हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण करते हैं। महंगे से महंगे वैक्सीन भी, जिनका आप प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो हजारों में रुपए में जिनका कॉस्ट रहता है, वो हम लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। शहर के नामी गिरामी डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं और उसका टोटली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन करते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि कई जो बच्चे आते हैं उनमें कई तरह की जानकारी की अभाव है। बच्चों में तो क्या, बच्चे के माँ पिताजी में बहुत जानकारी की अभाव है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका घर में पैदा हुए हैं, कई बच्चों में साफ सफाई की काफ़ी कमी है, कई बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लोग मोटिवेट हों कि हमारे बच्चे को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग अभी 15 मार्च को बेबी शो का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऑलरेडी 150-200 से ज़्यादा हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। मुख्य अतिथि हमारे कमिश्नर साहब रहेंगे, डॉक्टर मयंक बरबरे साहब रहेंगे और उनके अंडर में हम लोग सुबह करीब 11 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, शाम तक चलेगा और हम लोग कई बच्चों को देखेंगे, परखेंगे। शहर के सारे नामी बच्चों के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल रहेंगे। बच्चों को उनके खूबसूरती के रेटिंग के अनुसार प्राइज नहीं दिया जाएगा, ये देखा जाएगा कि वो कितने स्वस्थ हैं, उनका टीकाकरण समय पे लिया गया कि नहीं, उनका हाइट वेट कैसा है, उस बेसिस पे हम लोग सबको प्राइज देंगे। बिहार में नियोजित शिक्षक सब के हड़ताल लगातार जारी है। शिक्षक सब अपन मांग पर डटल छथि। बिहार में माध्यमिक और प्रारंभिक नियोजित शिक्षक सब अपन 7 सूत्री मांग के लऽ कऽ लगातार हड़ताल पर डटल छथि। समान काम समान वेतन मांग सहित कई मांग हुनका सबके मांग लिस्ट में शामिल अछि और शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा कहल गेल हन जे जब तक सरकार द्वारा एहि मांग के नहीं मान लेल जाइत अछि तब तक ई हड़ताल जारी रहत। ओना राज्य सरकार द्वारा लेल गेल फैसला के असर आब एहि हड़ताल और हड़ताली शिक्षा कर्मी पर सेहो पड़नाइ लाजमी अछि। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई पटना के द्वारा बिहार सरकार को हमने 3 सूत्री मांग के लिए विगत 15 पत्रों से लिखा कि हमारा 7th पे जो है वह त्रुटिपूर्ण है, उसको लेवल 7 और 8 के तहत दिया जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था सदन में। दूसरा मांग है हम लोगों का कि सेवा शर्त, कोई सेवा में आता है तो उसका सर्विस कंडीशन कुछ होना चाहिए, जो आज तक 2015 ईस्वी से आज तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तीसरा मांग है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। हम सिर्फ पठन पाठन के लिए हैं और जो भी कार्य है वह सरकार की जवाबदेही है कि वह किससे करावे। हम लोग इस काम को करने के लिए बाध्य नहीं है। आज कितना दिन हड़ताल है? आज हमारा 16वां दिन है। हमारा 3 सूत्री मांग है, सचिव महोदय ने बताया है, और हम जो आंदोलन में हैं मजबूर होकर के हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। पूर्व सूचना अनुसार हमने सरकार को पूर्व से सूचना दे रखा, जो हमारी जो ये जायज़ मांगे हैं, हमको चयनित वेतनमान तो आपने दे दिया 15 में, लेकिन सेवा शर्त जिसमें सरकार को 1 पैसा भी नहीं लगना है, आज तक सर्विस कंडीशन हमारा क्या होगा, सेवा शर्त लागू नहीं किया गया। हम लोगों का जो वेतनमान है उसमें बहुत सारी विसंगति है। सरकार करने को तो कर रही है कि हम 7th पे दे दिए हैं, लेकिन वो विसंगति को सबसे पहले दूर करें। दूसरी मांग हम लोगों की है कि हम लोगों का सेवा शर्त अभी तक लागू नहीं किया गया है। सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की सरकार न सुन रही है, सिर्फ आश्वासन देकर के बैठ जाती है। और एक तीसरा है कि सभी कोटि के जो शिक्षक हैं वो उनको से जो गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाता है उससे हम लोगों को छुटकारा दिया जाए, उससे हम लोगों को मुक्त कराया जाए। जब तक ये नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज करने का दर्जा देना होगा देना होगा देना होगा। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर विगत 17 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन बेमियादी हड़ताल पे बैठे हुए हम लोग। हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी ये है कि हमारी सेवा शर्त हो, हमें नियमित शिक्षक के जैसा हूबहू सेवा शर्त वेतनमान मिलनी चाहिए, सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब हम उनके साथ एक जैसा काम करते हैं तो हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड क्यों, दोहरी नीति क्यों हमारे साथ? आखिर हम जब 30 बरस 40 बरस बिहार सरकार का सेवा कर लेंगे और सेवा करने के बाद जब रिटायर्ड होकर हम अपने घर वापस जाएंगे
तो घर वापस जाने के उपरांत मुझे तो कुछ चाहिए बाकी के जीवन को जीवन यापन करने के लिए। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो भी हमें दी जाए। बिहार राज्य संघर्ष समिति के आह्वान पर और जैसे हमारे संयोजक संजय झा ने बताया, जो कि हम लोगों का मांग है समान काम समान वेतन। जब हम लोग समान काम करते हैं, समान स्कूलों में समान तरह का सब ये है, तो हम लोगों के साथ ये दोहरी नीति चल रही है सरकार का। और दूसरी बात है, रिटायर जब हम लोग करेंगे, अभी आप लोग पेपर में देखे होंगे कि कुछ टीचर रिटायर किए, रिटायर के बाद वो भुखमरी के कगार पर है, उनको कोई जितना पैसा मिलता है उसमें कुछ जमा करने का कोई तो प्रश्न नहीं होता जो कुछ जमा कर पाएंगे अपने भविष्य के लिए, इसलिए वो जमा नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ नहीं रह पाता है। तो एक पेंशन स्कीम जो पुराना था वो लागू होना चाहिए, जिससे रिटायरमेंट के बाद कुछ मिले, जिससे कि भविष्य की ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद चल सके। का सुविधा दिया जाए, उसके बाद वेतनमान चाहिए। जब तक ये मंजूरी नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, तब तक हम लोग ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। एम्हर रसोईया संघ द्वारा सेहो अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ हड़ताल शुरू कऽ देल गेल। बिहार राज्य रसोईया संघ के नेता सभक कहब जे हिनकर सबके मानदेय बढ़ायल जाए, संगे संग हिनका सबके साल में 12 महीना के जगह पर सिर्फ 10 महीना के ही मानदेय मिलैत अछि। ई अन्याय अछि। शोषण बंद करो, रसोईया का शोषण बंद करो। और हमारा मांग है, हम लोग 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का पैसा दे रहा है, वो भी किस महीना को दे रहा है किस महीना को नहीं दे रहा है वो सरकार को कोई पता नहीं चल रहा है। दूसरा है जो हमारा रसोईया पर जो हो रहा है शोषण सरकार कर रहा है, उन्होंने गैस सिलेंडर ला कर दिया 350 के, वो 1000 रुपया गैसे में चला जा रहा है। वो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, कपड़ा लत्ता कैसे करेगा, बहुत बीमारी शादी ब्याह बहुत तरह से बात है। हमारा ये 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 18 साल से रसोईया को हमारे जितने भी रसोईया है सबको साथ नो गैर इंसाफी हो रहा है। केवटी थाना क्षेत्र के मझगामा में शराब पी कऽ भेल बवाल में एक व्यक्ति के मौत भ गेल, जबकि कई घायल छथि। केवटी थाना क्षेत्र के मझगामा ग्राम में शराब पिए के बाद भेल विवाद में एक व्यक्ति रतिलाल शर्मा के मौत भ गेल, जबकि रामकिशोर और शैल देवी गंभीर रूप से घायल छथि। बतायल जा रहल अछि जे होली के मौका पर शराब पीला के बाद ई विवाद खड़ा भेल, जाहिमे जमि मारपीट भेल और एक व्यक्ति रतिलाल शर्मा के मौत भ गेलनि, जबकि 2 अन्य व्यक्ति घायल छथि। हमरा पति के रात में मंत्र हो गया है, का भिन जावे के का मारलक, हमरो मारलक, हमरा बेटो के मारलक। उ 3 आदमी 10 आदमी कथी के लेकर झगड़ा भेल? अब भी एखने देवता रह जाए, दिन एखने देवता रहे। होली में भेल? हां आई काल अधी पति ने आई मारलक। के सब मारलक? राम बाबू मारलक, छकौरी मारलक, भोलानंद मारलक, राम सकल मारलक, और साथे 10 आदमी आरो छल, नहीं चिन्ह पइले, गिर गेलै। के आदमी घायल छिए? 3 आदमी घायल छिए, बउआ मर गेलै बूढ़ा। सुबह में हम लोग के सीधा जो है 4-5 आदमी से आया और सीधा मारने के स्टार्ट कर दिया। कौन लोग थे? जो उसका भाई अति बेटा था राम सकल, और जो है ना भोलानंद, और जो है ना राम बाबू और छकौरी, 4 आदमी हमको, दोनों आदमी को जो है घर के आदमी को मारने लगा। जहाँ तक हम देखे ताले तक जो है ना हमको कपारों मारा, हम भी जो है बर्दाश्त के ताले पापा को जो है अति गिरा दिया था, तो हम लेके आए तो वो लोग भाग गया। मेरे पापा का क्या हाल है? मर गया, वो तो डेड कर गया। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार अपना कार्यालय कक्ष में क्राइम मीटिंग के आयोजन कयलनि। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के कार्यालय कक्ष में क्राइम मीटिंग के आयोजन भेल, जाहिमे सिटी एसपी योगेंद्र कुमार द्वारा विभिन्न थाना प्रभारी के कई आवश्यक दिशा निर्देश देल गेल। एहि दौरान आवे वाला रामनवमी त्योहार के देखैत विशेष सतर्कता अखने से बरते के निर्देश देल गेल। इनको भी बना दो, टारगेट मीट कर देगा। इस बार कितना लगता है टारगेट? 10 सदर 25 का टारगेट था, अचीव हुआ है 10, लेस देन 50%। 24 मार्च तक चलेगा, 10 से ज़्यादा हो सकता है इस बार। इस बार कितना हो जाएगा? सदर में अपनी 10 दिया था, 5 हुआ है। SCS न्यूज के अंक में खनित्व अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।